इस वीडियो का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। इस धारावाहिक में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है। कृपया अपने विवेक से काम लें। ये हम हर मुसलमान पे ये हक हासिल है, ये एक हक हासिल है कि हर मुसलमान को अपने पीछे 2 मुसलमान बनाने हैं या 4 मुसलमान बनाने हैं। जी, गलती कर ऐसे नहीं मारते हमारे शौहर, गलती करे तो मारते हैं। अब क्या देखिए जैसे गलतियां होती हैं आपसे देखिए गलती है, जैसे मान लीजिए अब वो बड़े थक के आए हैं, इतने काम करे हैं, हमने कहा हमें एक सूट दिला दो, अब वो हमारे सूट शलवार हमारे दिला रहे हैं, कमीज हमारे दिलवा रहे हैं, हमारे लिए जूते खरीद रहे हैं, हमारे बच्चों के शौक पूरे कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। हुआ है, ये लिखा हुआ है कि औरतें 2 औरतों का भी एक मर्द के गवाही के बराबर है। तो मुसलमानों को आप इतना क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं? बेचारी हमारी एक वैसी वाहिद कौम है जो बिल्कुल जद्दोजहद से गुजर रही है। गलत है, ये हमारे मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मेरी बहन, मेरी बाजी, ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अल्लाह से अभी तो मेरा बच्चा तो बहुत दूर तक पत्थर भी फेंकता है, बहुत बढ़िया मेरा बेटा जो है बड़ा वाला, और जो बाकी के 6 हैं वो तो बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार, गुलैल बनाते हैं, बहुत बढ़िया। 1 मिनट, ये आपने जो कहा पत्थर फेंकता है, तो जी। इसका क्या मतलब है? पत्थर क्यों फेंकेगा? आप जैसे जो लोग हैं बदजुबानी करते हैं उनके सर फोड़ने के खुले में बोलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक और बढ़िया वीडियो है। बेसिकली ये इंटरव्यू है जो पूजा मैडम ले रहे हैं एक मोमिना की, और उनकी आपको शक्ल तो नहीं दिखेगी लेकिन उनकी बातें ऐसी दिखने वाली हैं आपको, आप इमेजिनेशन में अपने डूब जाओगे। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें इन्होंने करी हैं पूरे वीडियो में। और जब मैंने ये पूरा वीडियो देखा तो मुझे पूरे वीडियो से एक ही बात में समझ में आई कि हम 2 हमारे 70, सबके हाथ में ईंटा और पत्थर, जीते जी संभलती नहीं एक, मरने के बाद भी चाहिए पूरी 72। तो बिना कुछ देर किए हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप पूरा जरूर देखिएगा। क्योंकि शबा नाम मैंने कभी नहीं सुना था, सबा सुना था। तो एनीवे, आई एम गोइंग टू जॉइन हर और देखेंगे कि वो अपने वो मुझे कितना कन्विंस कर पाती है और वो कितना मुझे और मुझसे कन्विंस होती है। तो ये दो चीजें हैं। मैं तो I will tell you, I will never go back, but let me see what she has to say. तो मैं उनको अभी स्ट्रीम पर लेती हूँ, ठीक है। और आज मैंने हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम बोला कि नहीं बोला, ये भी मुझे ध्यान नहीं है। आई थिंक आई एम गेटिंग लिटिल नर्वस, आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट आज शायद मैंने बोला नहीं है हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज योर चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया, और अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ठीक है, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी विद अ पर्सन आई डोंट नो, स्ट्रेंजर, ओके। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद दिस लेडी, शबा ओवैसी, जमात ऑफ हिंद जिहाद। ओ गॉड, यहाँ भी जिहाद। ओ भाई, आप मुझे दिख ही नहीं रही हो शबा जी। शबा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहूंगी हर हर महादेव, आप कहो सलाम अलैकुम। मैं आपको यही जवाब दूंगी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या आप बुरखे में हो? तो आपकी तरह गैर पर्दे में है। हाँ ठीक है, मैं बेपर्दा हूँ, लेकिन आप ही को तो आना था मेरे चैनल पर। आप ऐसे बात कर रही हो मैं बेपर्दा, तो आपने मुझे पहले देखा होगा कि मैं तो बेपर्दा ही रहती हूँ, इसमें कौन सी नई बात है? तो क्या बेपर्दा होना जी? आपके बेशर्मी तो सही करना है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपने ज़बान पे काबू रखिएगा, क्योंकि आपकी मेरी बेशर्मी निकालने से पहले आपको मुझे कन्विंस करना होगा कि मैंने क्या बेशर्मी की है, और ऐसी क्या बात है कि आप बड़े शर्मदार और आपका आइडियोलॉजी बहुत महान है। ये आपको मुझे प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो शबा ओवैसी जी, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से हो? मैं रामपुर से ताल्लुक रखती हूँ। रामपुर? जी। रामपुर की जो छुरियां होती है ना, वो बहुत फेमस है। वो रामपुर जहाँ कट्टे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यस जी। अच्छा, ओके, तो रामपुर की हैं आप। तो रामपुर वाले बड़े बड़े बेबाक होते हैं, और मैंने सुना है वहां पर कट्टे तो ऐसे आम, हम पिक्चरों में भी बहुत देखते हैं कि आम मिलते हैं कट्टे, और बड़ी रामपुरी छुरी तो बहुत फेमस है। ओके, तो आप तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं, आप तो हिल भी रही है कि नहीं? आप सांस, अच्छा ओके। खुदा का फजल है, सांस भी ले रहे हैं, अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं। आपकी तरह हर वक्त आके पराए गैर मर्दों से इधर पे रूबरू नहीं होते, राब्ता नहीं करते। गैर मर्दों से रूबरू नहीं होंगे तो हम कैसे अपना चैनल चलाएंगे, कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है? गैर मर्द मतलब क्या? वो सब हमारे भाई है, वो सब हमारे सनातनी भाई बहन है, ओके। गैर मर्द मतलब ये नहीं है कि किसी को हम उठा के लेके आते हैं। आप फर्स्ट हो जो मेरे चैनल पे आई हो, जिसकी मैं जो शक्ल भी नहीं दिखा रही हो। ऑलमोस्ट सभी लोग अपनी शक्ल और अपने आप को दिखाते हैं, अदर देन सब बेशरम है, सब जो एक्स मुस्लिम और आप है ना, ये सब देखे
बेशरम हैं, बेहाई की आप लोगों ने जो इंटरनेट के ताल्लुक से फैला रखी है, ये बहुत गलत आप लोग मैसेज दे रहे हैं। आप लोग दोज़ख की आग में जलने वाले हैं, आखिरियत में आप लोग का फैसला होगा और आप देख लीजिएगा, आप लोग भुगतने वाले हैं, बहुत गलत होगा। और तारीफ गवाह है कि हमारे लोगों ने हुकूमत करी है और आप लोगों को धूल चटाई है। और आप जैसी बेशर्म प्लीज औरत जो देखिए बाजी, आपको मैं बाजी करके बात मुझे करूँ ना, बाजी मत कहिए। पहली बात तो आप पहले सुनिए। आप तो कुछ ऐसी बातें कर रही है जो मेरा खून खौल रहा है। पहली बात तो शबा एक बात सुनो कि आप जो कह रही हो ना कि हम गैर मर्द के सामने बैठे हैं, तो क्योंकि हमको उनसे कोई डर नहीं है, हमें उनसे कोई पर्दा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी नजरें बहुत अच्छी है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि आपको कैसे हमको मालूमात पता है कि नहीं ना, जो आपको क्या मालूमात है, आपको वो क्या सोच रहे हैं? नहीं, इसीलिए अल्लाह पाक रसूलुल्लाह ने इसीलिए अल्लाह पाक रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि औरत जो है घर पे बैठे और अपने शौहर की खिदमत करे। अगर और खुदा के बाद कोई दूसरा दर्जा आता है तो वो आता है हमारे शौहर का। उसके 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 खिदमत करना हमारी हमें बताया गया है, हमें करना चाहिए। और अगर किसी को लाता है घर पे तो हमें उनके साथ मिलजुल के रहना है। आप जैसे जो लोग हैं, आप लोगों ने केवल किताबी इल्म हासिल कर लिया है और अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझती हैं, और इस तरह से इस्लाम को बदनाम करने की आपने जो यहाँ एक चला रखी है मुहिम, इसके खिलाफ मैं खड़ी हूँ और ये बहुत गलत कर रही हैं आप। देखिए ओके ओके बाजी ठीक है। बाजी जो मेरी देखिए आपने जो ये टी शर्ट पहनाई जो लिबास है आपका, अब देखिए जी कितना गलत है ये। आपका देखिए गला दिख रहा है, तो गला दिख रहा है तो क्या आपके हो गया? बाल दिख मतलब नहीं नहीं ठहरो, एक मिनट आप आपके शबा देखिए जी, देखिए आपका देखिए नाम बड़ा अजीब सा है। नहीं जी नहीं, अब बाल देखिए, आप अपने बाल देखिए, ये मर्दों को आप दिखा रही हैं, कितनी गलत है ये बात। तो बाल देख के आपके मर्द ये फिसल देखिए जाते ये हैं। देखिए ये देखिए आप मेरी उंगलियां देखिए, आप देख सकती हैं मैंने ग्लव्स पहने बाकायदा, क्योंकि मैं गैर मर्द को अपने हाथ क्यों दिखाऊं। ये मतलब हो गई। हाथ, ये ये आपके देखिए हाथ, देखिए आप गले पे छू रही हैं, आप कैसे बुला रही हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये जो दूसरे आदमियों को नुमाइश करना होता है ना, इसके हम खिलाफ है। ये जो आप कर रही हैं, आप होंठों पे हाथ लगा रही हैं, ये जो चेहरे पे हाथ लगा रही हैं, अपनी सुर्खियां बिखेरना चाह रही हैं। आप इस उम्र में भी आप देखिए लग नहीं रही हैं। आपकी उम्र क्या है हम नहीं जानते, लेकिन आप ये जो हम बताते हैं आपको, हमारी आप उम्र आधी बताते हैं। आप ये जो आधी उम्र की बन के फिर रही हैं ना, इससे जो ये जो जवान हाजरात हैं, इनकी नीयत खराब होती है। इस तरह से जो बिल्कुल हरकतें भी हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। ये ये सारे मेरे भाई बहन बच्चे हैं, इनकी नियत ये आप लोगों आप के बच्चों की तरह नहीं होगी। कोई किसी का प्लीज बच्चा नहीं, कोई किसी का भाई नहीं है। तो आप दी समझते हाँ, हो, वो आपके नहीं, आइडियोलॉजी में, वो आप में लिखा हुआ है कि कोई ने किसी का कहा बच्चा कि नहीं है। ऐसे तो पूरी दुनिया में भाई थे, पूरी दुनिया में बहन थे, औलादे पैदा करनी पड़ती हैं। ऐसे आप गलत बोल रही हैं। आप ये जो बताना चाह रही हैं कि सब भाई बहन हैं, क्या आपके शौहर भाई हो गए? अरे बोलने का दीनी भाई अलग है। शौहर क्यों भाई हो जाएगा? बाजी दीनी भाई आपके तो अलग होता आपके है। तो रुको, आपके तो कज़िन्स भी आपके भाईजान करते हो और उसके बाद उनसे शादी कर लेते हो। वो भाईजान, मेरे भाईजान वो हैं, दीनी मेरे भाईजान हैं। हाँ, फिर उसके बाद आप लोग शादी भी कर लेते हो उनसे। तो कितनी फ़नी बात है कि आप किसको दी, भाई कहती दीनी हो? वो दीनी भाई हैं। आप पहले गौर फरमाएं, वो दीनी दीनी भाई भाई अलग है। है। दीनी भाई हम सब दुनिया में जितने भी तमाम मखलूक़ात खुदा ने बनाए हैं, हम सब भाई बहन हैं। हम अच्छा, सब अच्छा। शबा जी, सॉरी, मेरा सबा ही मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे शबा शबा बोलना नहीं आ रहा है। पहली बात तो आप मुझे बताइए कि शबाब नाम है मेरा, लेकिन शबा बोलते हैं। शबाब, वाह वाह, नाम तो कैसा रखा है शबाब, मतलब अपना क्या बोलते हैं, एक एक हमारा शबाब है, लेकिन उस तरीके का नाम रखा है आपके माँ बाप ने। वेरी गुड। आप अपने बचपन के बारे में बताइए, तो मैं जानूं आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, और आप बचपन में क्या पढ़ी, आपने क्या पढ़ा है, पहले मुझे वो बताइए तो मुझे पता चले। जी, इल्मी तालीम हासिल करी, मदरसे में गई हूँ रामपुर के। बस खाली इल्मी तालीम हासिल करी और कोई स्कूल में नहीं गई आप? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तल्ला तु, तु, तु। आप ये जिस तरह की बातें कर रही हैं ना बेशर्मी की, तो आधे से ज्यादा हमारी आवाज क्यों? कौन सी लगते हैं? नहीं, क्यों वेट 1 नहीं, मिनट। क्यों नहीं, क्यों 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 देखो, आप मैं आप नहीं अपना आपा नहीं खोना चाह रही हूँ, मैंने आपको नहीं, पहले तो भी कहा था। आप हमारे मदरसों की बुराई क्यों कर रहे हैं? हम अगर हम दीन को नहीं जानेंगे, रसूलुल्लाह पाक अरे को नहीं भई, मैं जानेंगे, तो खाली पूछ तो रही हूँ कि आपने नहीं क्या तो आप तालीम ये ली जो थी, आपसे आपने पढ़ी कि नहीं गई? क्योंकि हम बेचारे मुसलमान हैं ना, तो आप लोग इस तरह से जो हमारे साथ करते हैं, आप लोगों बेचारे, ने तो हम लोगों का इसीलिए हम आए हैं आपसे। हम आप लोगों से जो ये फिसाद, जो ये आपने हमारी रियासतों पे कब्जे दोबारा करे हैं ना, इन सब कब्जों को हमें वापस लेना है। आप लोगों ने हमारे साथ जो जातियाँ करी हैं, जी। बदले तो लिए जाएँगे, तारीख गवाह है। देखो, पहले अपने बचपन के बारे में बताओ, फिर आगे हम बात करते हैं। आपका मदरसा आपको मुबारक हो, आपने सिर्फ मदरसे में पढ़ा, बिल्कुल ये मैं मुबारक हो, खैर मुबारक हो, मदरसा मुबारक हो, हमारे हमारे मौलवी मौलाना मुबारक हो, हमें इतनी अच्छी दीनी तालीम देते हैं, हमें अपनी जद्दोजहद करना सिखाते हैं, दुनिया में हमें खड़ा होना सिखाते हैं, खुदा से हमको मिलाते हैं और हमें बताते हैं कि एक औरत, एक मोहतरम क्या उसको सलीके से रहना चाहिए, किस तरह से उसे दुनिया में आई है तो अपने शौहर, अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो हमें सिखाई ये जाती हैं। अच्छा, आप और अपने मदरसे में ही रही, सुनिए, दीन आप पे क्या मदरसे में करना ही ये रही, तो ये इंग्लिश में कैसा, किसने लिख के दिया है आपको ये?
یہ نام ہمارے شوہر ہے نا، انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیٹ ایسے آن ہوتا ہے اور باہر سے وہ پڑھے ہیں، تھوڑا جی، بہت اچھا سب وہ کچھ باہر سے جانتے ہیں۔ پڑھے اور آپ ہاں، مدرسہ چھاپ نہیں، آپ مدرسے میں پڑھی ہو، اچھا اور میں اپنی زبان کو ذرا دیکھے باجی دیکھیے، آپ کہیں ہاں گی تو ٹھیک ہے، میں کہوں گی اگر تو پھر آپ کو برا لگے نہیں گا، تو یہ آپ یہ غلط الفاظ استعمال کر رہی ہیں، تھوڑا جی، اپنے بولنے میں تھوڑا سلیقہ لائیے۔ اچھا، میں تو آپ جی بتائیے آپ کا بچپن کیسا رہا؟ بچپن خدا کے فضل سے بہت بڑھیا رہا، اور جب ہم 5 سال کے تھے تو روٹیاں بنانی سیکھی تھی، اور اس کے بعد ایک بار مولانا صاحب بولے کہ اگر تمہارا شوہر کہیں دور رہتا ہو تو پانی بھرنا سیکھو، گھر کا کام سیکھے، ساری چیزیں سیکھی۔ یہ ساری ٹریننگ ہمیں بہت بخوبی سب چیزیں ہمیں سکھائی گئی، اور اپنے دین کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور بہت صحیح سے سلیقے سے رہتی ہوں، گھر میں بھی سب کچھ بہت بڑھیا ہے۔ پھر جب 14 سال کی تھی تو نکاح طے ہو گیا، اور اس کے 14 بعد سال میں؟ جی 16 سال کی تھی تو نکاح کر دیے۔ تو میں اچھا اپنے 16 شوہر کی سال میں، جی 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 اب میرے شوہر بہت اچھے آدمی ہیں، وہ 2 سال میرا انتظار کرے، اور ایسا کوئی جلد بازی نہیں تھی کہ ہم 14 سال کے ہیں تو بالکل نکاح کو مان لیا جائے۔ انہوں نے نکاح کرا، لیکن 16 سال میں ہم کو ہمارے ساتھ آپ سمجھ ہی رہی ہیں تو اتنا جی، محبت ہے، اور گھر بچپن میں میں بہت بچپن میں بڑھیا بچپن، بہت بڑھیا بچپن تھا نہیں، ہمارا۔ بٹ آپ کبھی اسکول جانے کا آپ کے ماں باپ نے نہیں سوچا کہ آپ کو اسکول بھیجیں، کچھ دنیائی تعلیم بھی دیں؟ استغفر اللہ، ہمیں اسکول کی کیا ضرورت، جب ہم اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اپنے دین سے ہی ہمارا واسطہ، رب سے ہمارا واسطہ، تو آپ یہ کیوں زور ڈال رہی ہیں کہ ہم انگریزی میں کے پوچھ کسی رہی اسکولوں میں پڑھے؟ ہوں نہیں شبا تو جی، آپ میں ہمیں صرف بتا پوچھ رہی دیا، ہم نے بتا دیا آپ کو، ہوں جی، یہی تھا اور یہی ہے۔ تو آپ کا اور کوالیفیکیشن ایکچولی وہ ہے کہ آپ مدرسے میں ساری جی جی تعلیم حاصل کی اور آپ ایک دینی اچھی، علمداری حاصل، دینی علمداری حاصل کری، اچھا ویری دینی گڈ، علمداری جی تو آپ اسی کے اوپر عمل کرتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، چلو جی مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، 5 آپ وقت کی کی اپنی نمازی وہ ہوں، ہے۔ 5 وقت کی نمازی ہوں، روزے دار ہوں، یہ میں اللہ کے فضل سے آج تک تو اتنا کر پا رہی ہوں۔ میں اپنے آپ کو آگے بھی اگر جدوجہد رہی دنیا میں تو اس کے لیے بھی شرکت کرنے کے عمل کرتی ہوں، اگر کوئی جدوجہد ہوا تو اس کے لیے بھی عمل کرتے ہیں۔ خدا کے فضل سے اگر سب کچھ صحیح رہا تو ہم بھی شرکت کریں گے جنگ جہاد میں۔ واہ واہ بڑی واہ واہ، یہی تو ہے نا، آپ لوگوں کی یہی تو اصلیت ہے۔ ابھی مجھے وہ نہیں معلوم کرنا ہے، ابھی مجھے بتاؤ کہ آپ کا کیا مقام ہے، آپ کے جو آئیڈیالوجی کو میں کیا کہوں، آپ کا جو دھرم ہے اس کے حساب سے آپ بیویوں کا مطلب ایک مہیلا کا، میں عورت بھی نہیں کہوں گی کیونکہ عورت میرے لیے تو ایک گالی ہے، ایک عورت کا کیا مقام ہے؟ عورت کا یہ مقام ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اگر خدا کے بعد کوئی دوسرا ہے تو شوہر ہے، اور شوہر کی ہر بات کو ہنسی سے ہے، اور خدا کے فضل سے آج 14 بچے میرے دین کی اتنی خدمت کر پائی ہوں، کتنا اور کتنا؟ ماشاء 14 14 واہ، آپ کے 14 14 بچے ہیں؟ 14 بچے؟ جی جی بالکل، ابھی چھوٹا والا تو 6 مہینے کا ہے اور جڑوا پیدا ہوئے ہیں خدا کے فضل سے۔ تو سبھی مطلب آئی شوڈ ناٹ سے لائک دیٹ، میں کیسے آپ کو سوال کروں کہ آپ کے سب بچے ابھی ہیں اور سب جی مدرسے میں جا رہے ہیں؟ جی بالکل ماشاء اللہ سے، ابھی تو میرا بچہ تو بہت دور تک پتھر بھی پھینکتا ہے، بہت بڑھیا میرا بیٹا جو ہے بڑا والا، اور جو باقی کے 6 ہیں وہ تو بہت سمجھدار ہیں، بہت سمجھدار، گلیل بناتے ہیں، بہت بڑھیا۔ ون منٹ، یہ آپ نے جو کہا پتھر پھینکتا ہے، تو پتھر اس کا کیا پھینکتا مطلب ہے، ہے؟ پتھر کیوں پھینکے گا؟ پتھر پھینکتا آپ ہے جیسے جو بھائی۔ لوگ ہیں بدزبانی کرتے ہیں ان کے سر پھوڑنے کے کھلے میں بولتے ہیں۔ واہ، آپ لوگ تو مطلب ہمارے جو بھارت ہے نا، اس کو آپ نے اپنی جاگیر سمجھ کے رکھا ہے۔ مجھے ابھی ایکچولی آپ کا انٹرویو لینا ہے، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں رہی۔ بھائی صاحب سمجھے یہ کہاں سے ٹریننگ مل رہی ہے؟ بہت بڑھیا، یہیں سے ٹریننگ آ رہی ہے، سمجھ گئے؟ آگے ابھی سنتے ہیں۔ کیونکہ مجھے اندر سے مجھے پتا ہے مجھے کیسے فیل ہو رہا ہے۔ اینی وے، تو میں آپ کو یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے آئیڈیالوجی میں آپ کا کیا مقام ہے ایز اے وومن، سوری میں ہندی میں کہتی ہوں، مہیلا کے طور پہ آپ کے کیا مقام ہے؟ آپ کو کیا کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ حاصل ہوا، ہے؟ کیا حاصل ہوا آج تک، ہمیں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا حاصل کر پائے ہیں آج تک ہم اپنے زندگی میں؟ نہیں نہیں، آپ کی کیونکہ زندگی میں نہیں، ایز ایک مہیلا ہونے کے جی ایک مہیلا ہونے کے کارن آپ تھوڑی کو معاف کیجیے گا، انگریزی تھوڑا سا کم آتی ہے، ہم شوہر کو بلا نہیں سکتے۔ نہیں 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 بھائی، سنو میری بات، سنو شبا جی، کہ آپ کو کتنی زیادہ کیا ملا آپ کو، مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ہم کو بہت رسپیکٹ ملتی ہے، ہم کو بہت 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 اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ دیکھیں میرے شوہر نے ابھی 6 نکاح کرے ہیں مجھے ملا کے، اور میں سب سے بڑی ہوں، اور اتنا خدا 6 تو آپ خدا نے کے الاؤ نہیں کیا، تو آپ نے 6 نہیں کیسے نہیں کیا؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیے اگر شوہر کرے تو اس میں گناہ کیا ہے؟ اگر ان کو محبت ہے ہم سے اور وہ چاہتے ہیں ہم کو بولتے ہیں کہ شبا دیکھیے ہم کرنا چاہتے ہیں، تو 2 تو میری بہنیں ہیں، میں اور میری بہن جو ہیں وہ ایک ہی گھر میں اور ایک ہی شوہر سے بیاہی ہوئی ہیں، اور ہم دونوں کا نکاح جو ہے لیکن 5 سال ایک ہی کے۔ شوہر سے 2 بہنیں نکاح نہیں کر سکتی نا، نہیں کر سکتی ہے، دیکھیے آپ کی آپ کزن جو ہے وہ؟
जी। जी, जी, मेरे चचा की बेटी है। हाँ, तो ऐसा करिए, और मैं तो हाँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि 2 सगी बहनें नहीं, एक नहीं, नहीं, आदमी से लेकिन निकाह नहीं कर लेकिन सकती। ये आप जो सोचें, सोचें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसको मौलवी साहब से बात करके हम कर करोड़ सकते दो, हैं। हाँ, हाँ, जी, सही जी, बात जी, आप जो बोलना चाहें, देखिए ये आपका है ना, आप तो बहुत सारी हराम चीज़ें करते हैं, हम उसे हलाल नहीं मानते। तो आप अपने तक रखिए, अगर आप मेरा सुनना चाहती हैं तो पूरा सुनिए। देखिए अगर टोकेंगी, रोकेंगी तो ऐसे तो हमारी ज़ुबान आप लोगों ने बहुत बार बंद करने की कोशिश करी। तो आप ये कोशिशें जारी रखिए, देखिए हम तो अपनी बात बोलते जाएँगे। देखिए फिर मेरे 2 बहनें, मैं और मेरी 2 बहनें हैं। उसके बाद जो 2 हैं वो हिंदू हैं औरतें, और 2 ईसाई हैं। और अल्लाह के फ़ज़ल से हमें तो सवाब हासिल है 7 ख़ानदानों का। और अब तो हमारा 7 ख़ानदान 7 और 7 14 ख़ानदान तो हमारे अल्लाह के फ़ज़ल से सवाब हासिल कर चुके हैं, जन्नत जाएँगे। एक मियाँ आपका इतने सारों को पाल सकता है, इतने सारों जी, को। जी, 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 देखिए बहुत मिल-जुल के रहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे बच्चों को, जो हमारी बहन है वो दूध पिलाती हैं, हमारी बहिनें दूध पिलाती हैं, और जो वो बड़ी वाली हैं, क्योंकि देखिए इनके भी बच्चे हुए हैं तो इनके भी दूध आता है। जो माँ का दूध है वो भी पिला देती हैं, तो मिल-जुल के हम लोग पाल देते हैं। तो सारी औरतों को हम दूध हम अपने बच्चों को फ़ीड कर सक अपने बच्चों को जो है अपने बच्चों को हम पाल सकते हैं बहुत अच्छे से। नहीं, और नहीं, 1 मिनट, जी, जी, आप ठीक है। और जो अभी आपने खाना एक खा एक खाना वर्ड आपने यूज़ किया है फ़ीड, तो आपको जी। थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है, जी, तो जी, आप जी। हाँ, देखिए फ़ीड इसलिए क्योंकि जो हमारी जो तीसरे वाली है, जो हिंदू औरत है, वो हमारी जो बहन है, उसने सिखाया है हमको। थैंक यू, और शुक्रिया को थैंक यू, और तो शुक्रिया ही बोलो ना, आपको थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह इज़ वन, और ये वो सिखाए हमको अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो 4 आपके शब्द जो हम अच्छा, आपके जो चा मियाँ हैं, वो इतने सारे बच्चे, बीवियों सबको पाल रहा है, परेशान नहीं हो जाता है? इतने सारे बीवियों के साथ और इतने सारे बच्चों के साथ? नहीं, 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 क्योंकि जो ईसाई वाली हैं, वो पहले नर्स थी, फिर उनका उनके हमारे शौहर से ताल्लुकात हुए। पहले नहीं बताया था कि इतनी शादियाँ हैं, फिर बाद में जब एक बार मोहब्बत में आ गई, तो जब उनको ले आए इधर सहारनपुर से, तो फिर आने के बाद उनको देखे तो उनको बुरा लगा। फिर हम उनको मनाए, फिर इस्लाम में लाए, उनको बताया कि इस्लाम क्या है। तो अब वो हमारी बहन बहुत मिल-जुल के रहती हैं, और जाएँगी भी कहाँ, क्योंकि अब अगर जाएँगी तो फिर देखिए फिर तो गुनाह है ना, ये तो शिर्क है। एक बार आप इस्लाम में आई, फिर आप जा रही हैं, तो ये तो शिर्क हो गया। जाएँगे भी कहाँ? ये तो तो शिर्क हम ज़बरदस्ती करना हुई ना, तो क्या नहीं, उसको पता ज़बरदस्ती था कि नहीं, नहीं, क्या नहीं, नहीं। क्या ये जो चौथी, देखिए, तीसरी जो देखिए, भी देखिए, है, देखिए, देखिए, सॉरी, एक बार इस्लाम में आई हैं, तो फिर क्या ये तो गलत है ना कि आप छोड़ के क्या जाएँगी। उसको आई पता था कि आई आपके शौहर की इतनी बीवियाँ हैं? मैं ये नहीं कहना पता था, मोहब्बत में और दीन में और जंग में सब जायज़ है। वाह! आपको क्या मतलब? आपने सिर्फ़ सवाल करने हैं, हमने जवाब देने हैं। आप हमारे शौहर क्या सही करते हैं, क्या अरे गलती आपकी अरे बाबा, नहीं लेकिन है। जब तक मैं आप जवाब हमारे कैसे शौहर के खिलाफ एक वो शब्द, मैं खिलाफ बात एक नहीं कर शब्द, रही हूँ, मैं सिर्फ़ ये एक पूछना अल्फ़ाज़ आप नहीं बोलेंगी, एक अल्फ़ाज़ आप नहीं बोलेंगी, एक शब्द आप नहीं बोलेंगी, बिल्कुल नहीं बोलेंगी। आप ये गुनाह कर रही हैं, ये बिल्कुल गुनाह कर रही हैं। आप आप अपने इंटरव्यू पे आई हैं, तो मैं आपसे पूछूँगी नहीं। मतलब मैं आपको पूछूँगी नहीं कि आपके मैं आपके देखिए, हम अपने जानिब से बताएँगे जो बताएँगे, आप अपने जानिब से पूछिए, हम अपनी जानिब से बताएँगे। आप ये दूसरे के जानिब के सवालों के जवाब अच्छा नहीं दे ठीक है, सकते। आपके बच्चे क्या करते हैं? ठीक है, आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में हैं सारे बच्चे। सारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। तो जी, आते कभी हैं। केस अच्छा आता है फिर ऐसा शोभा, कभी शबा सॉरी, कभी कोई ऐसा केस आता है जहाँ पर मदरसों में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप लोगों को, मतलब कोई मौलवी ने बदतमीज़ी की हो, कोई मौलवी ने आपके बच्चों को के साथ कुछ, कोई भी बच्चों के साथ कुछ गंदा किया हो, या कुछ ऐसा कुछ कभी केस है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऐसी बकवासें जो फैलाते हैं, हम ये लोग जो बातें है नहीं इंटर फैलाते हैं, ये वीडियोज़ नहीं, ये निकली, गलत मैं है। आपको ये आपके हमारे मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, मेरी बहन, मेरी बाजी, ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अभी आप देखिए, कोई भी बात होती है कहते हैं, ये पत्थर मारे, ये करे, वो करे। अरे मुसलमानों को आप इतना क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं? बेचारी हमारी एक ऐसी वाहिद कौम है जो बिल्कुल जद्दोजहद से गुज़र रही है। पूरी दुनिया में उनके लिए कैसा हो रहा है, हमारे मुसलमानों में आप जानती हैं, कितने कितने ज़ुल्म और सितम करे जा रहे हैं हम पे। पूरी दुनिया में हम कितने अकेले हो। नहीं, अब नहीं, सुनो, सुनो, शबा सॉरी, शोभा ही आ रहा है मेरे दिमाग में। शबा, शोभा। अगर आप लोगों पे ज़ुल्म हो रहा है, तो आप लोग ज़ुल्म नहीं कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, हम जवाब देते हैं, हम कभी जुल्म नहीं करते। तो फिर बेचारी आप शायद शबा घर से बाहर नहीं निकलती हो, आप टीवी नहीं देखती हो, आप इंटरनेट नहीं देखती होगी, आपको देखते बाहर की हैं। खबर नहीं आती है, जो अभी दिल्ली में देखिए हुआ, जो अभी रामनवमी में हुआ, वो नहीं, सब नहीं, पूछने की आपकी ज़रूरत है। देखिए वो हिंदू लोगों ने वहाँ पर गलत बयानी करी और मुल्लों के टुकड़े होंगे बोला। आप आप गलत मत बोलिए, उन पे जद्दोजहद हुई, नहीं, हमारे वो मस्जिद शोभा हमारे यात्रा निकाल हम रहे थे, सुनो आप मेरी मेरी आप बात नहीं सुनो। जानती बहन मेरी बाजी, आपको नहीं मालूम। आप नहीं जानती, इन हिंदुओं ने हमारा जीना मुश्किल करा हुआ है। हम नहीं, मैं भी मजबूर हैं, समझती हूँ। क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास तो इसलिए हमें पत्थर उठाने पड़ते हैं मजबूरी में।
آپ کیا جانے میری بہن، بہت دقت ہے. ایسے ہم لوگ اتنا چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے کباڑی کی دکانیں ہماری اٹھائی جا رہی، ہماری کباڑ کی دکان سے بھی ان کو دقت ہے. کتنی دقت ایک روزمرہ میں پیش آ رہی ہے. میری بہن ٹھیلے لگاتے ہیں ہمارے ایک تو ماما جان. میری بہن اپنے بچے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں تو آپ کو کیا مطلب ہے؟ خدا کھلانے والا ہے. ہم تو خدا اتنی کھلاتے میں تو کیوں نہیں ہو؟ نہیں پھر تو ابھی آپ جو ہماری جو قوم کی دیکھ، آپ ہماری قوم کے لیے غلط بول رہی ہیں. وہ قوم کے لیے برداشت نہیں ہے ہماری. یہ دیکھیے اسلام کو بدنام کرتے ہیں کچھ لوگ، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جتنا 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 ایسا ہمارا مذہب ہے، اتنا ایسا مذہب ہے، اس واحد مذہب پوری دنیا میں امن اور چین لانا چاہتا ہے. اس امن کون اور سا چین امن کے اور لیے چین لیتے ہیں آپ لوگ؟ ہم بالکل دیکھیے کافر چاروں کو مار اور ڈالو، امن رہے. دیکھیے کافروں کو مار ڈالو، کافروں دیکھیے کو. خدا ایک ہے. رسول پاک کی دیکھیے اگر کوئی بےزتی کرے گا تو ہم کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں. ہم آیتوں کے حساب سے چلتے ہیں. ایک بھی آیت ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. اور ہم اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے جو بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں. ہمیں مجبور کیا جاتا ہے ہر بار. ایک مسلمان کو مجبور کیا جاتا ہے، اتنا مجبور کیا جاتا ہے میری باجی کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ جو مجبوریاں اچھا، ہیں اس آپ کے کہتے چلتے. ہیں کہ آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ کو کچھ نہیں آتا ہے، تو آپ نے مجھے ای میل کیا، پھر آپ ٹیلی گرام پہ مجھ سے جڑی، تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ ہمارے شوہر نے کہا کہ دیکھیے تم بتاؤ جا کے اس عورت کو، اس انسان کو کہ جو یہاں پر عورت مغروریت مت میں کہیے ہے. مجھے، مہیلا کہیے. جی. جی جو بھی ہے ہماری بہن، ہماری باجی. آپ دیکھیے باجی، جب آپ سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا، ہمارے شوہر نے کہا کہ ہم نے ان کو چٹھی لکھی ہے اس کے تعلق سے، انٹرنیٹ کے تعلق سے. اس کے بعد آپ سے جب رابطے ہوئے ہمارے شوہر کے ہمارے نام سے، تو اس کے بعد وہ جب ہمیں ایک اس میں فون ملا کے دیے تو ہم آپ سے بات کریں، تب ہم آپ سے بات کریں. اور جب آپ نے کہا یقین نہیں ہو رہا ہے، جو دھرم ہے وہ اپنا دھرم نبھائے نا. آپ ادھر کون سا بڑے وہ آ گئے کہ آپ لوگوں کو سب کو اپنے دین میں لانا ہے، نماز پڑھوانا ہے، یہ کرنا ہے آپ لوگ. دیکھیے یہ ہم ہر مسلمان پہ یہ حق حاصل ہے. یہ ایک حق حاصل ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے پیچھے 2 مسلمان بنانے ہیں یا 4 مسلمان بنانے ہیں. جتنے مسلمان بنیں گے اتنا ثواب ملے گا. تو آپ کو کیا دقت ہے اگر دنیا میں اگر ہمارا پرچم لہرائے، اگر ہمارے دین کی جی ہاں، سب لوگ سب کو مار تعریفیں کے. کریں؟ جی ہاں، سب کو دیکھیے مار اس میں دیکھیے جنگ جہاد میں تو جو بھی ہو اب جو دین کے آگے آئے گا تو وہ تو مٹا دیا جائے گا. دیکھیے تو پھر کیوں جنگ کہتے ہو کہ ہمارا اتنا پیسفل ہے، ہم اتنے. امن ہے. وہ امن آپ لانے نہیں دیتے ہیں باجی. آپ وہ امن لانے نہیں دیتے. آپ لوگ دقتیں کرتے ہیں، آپ مجبور کرتے ہیں. ہم کیا کریں؟ مجبور کرتے ہیں. کوئی آپ مجبور اگر نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیے آپ کتنی اچھی لگتی ہے. اگر آپ بالکل نقاب میں ہوتی، آپ کا تھوڑا سا جالی سے دکھتا اور لوگ ترستے آپ کو دیکھنے کے لیے. اور مجھے نہیں پھر ترسانا ہے کسی کو، کیونکہ میرے اوپر کوئی ایسی غلط نظر نہیں رکھ رہا ہے، مجھے اتنا پتا ہے. آپ ارے لوگوں کے مرد ہوتے ہیں. آپ کو پتا نہیں ہے باجی، اتنی بری دنیا ہے، اتنی بری دنیا ہے. یہ تمام آدمی یہ عورت سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ جسموں کی نمائش ہو. یہ یہی چاہتے ہیں. کافر بہت آپ نہیں جان رہی ہیں آپ نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے. میری بہن، میری باجی، آپ واپس آئیں تو زخ کی آگ میں جلیں گی نہیں. تو آپ باجی، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں باجی، اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے آپ آ جائیں باجی، واپس آئیں. دیکھیے کل میں دوبارہ سے پڑھیے، آپ واپس آئیے. آپ کہیں آپ جہاں رہتی ہیں میں مولانا صاحب کو لے کر آؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ. Oh my God. آپ کی دیکھیے بہت بہت باجی، آپ کی شکریہ آپ کا. جو مدد مجھے ہوگی ہم مسجد سے اعلان کر کے آپ کے لیے وہ ساری آپ کی مدد مہیا کرائیں گے. آپ گھبرائیں مجھے نا نہیں، باجی. آپ کو میں کبھی نہیں گھبراتی کسی ہوں، چیز کی میں نہیں گھبراتی ہوں، اس لیے تو سامنے آتی ہوں نا. آپ دیکھیے اگر آپ کو بہت دقت ہے تو آپ برقعے کے اندر پہن لیجئے، لیکن باہر سے آپ بے پردہ مت ہوئیے. آپ اپنے شوہر کے سامنے پہن لیجئے، لیکن یہ سب آپ اندر کریے. یہ باہر جسموں کی نمائش نہیں کرنی ہے باجی ہم کو. آپ کلمے پڑھیے اور 5 وقت کی نماز کریے. آپ کسی بھی طرح سے واپس آئیے باجی. اور آپ کے جو بچے ہیں پرانے، وہ کیا ہوئے؟ وہ مسلمان ہیں کیا ابھی ہوا؟ بھی؟ وہ مسلمان بالکل بھی ہیں نہیں، ابھی؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو بہت غلط آپ بات کر رہی ہیں. کیا آپ نے کیا غلط بات ان بچوں کو بھی آپ نے ہندو بنا دیا کافر. ہے؟ دیکھا، یہی آپ لوگوں کی اصلیت ہے. میں بہت سوچ رہی تھی کہ آپ کو بلاؤں یا نہ بلاؤں. مجھے پتا تھا یہ آپ کافر اور یہ سب. ہاں ہے تو کیا ہے پھر ہے. تو آپ اگر ایسا دیکھیں، آپ کوشش کریں کہ وہ بھی واپس آئیں اور آپ کا جو کافر شوہر ہے اسے بھی واپس لائیں. اگر نہیں آتا ہے تو آپ ان سب کو چھوڑیے. دیکھیے ناصور بنی زندگی سے زندگی محبت اور دین کی اچھی ہے. یہ خدمت کرتے ہوئے گزر جائے، اللہ تعالیٰ رسول سبحان اللہ کی خدمت کرتے ہوئے گزر جائے تو یہ زندگی زیادہ اچھی ہے. آپ کو مجھے نہیں ثواب کرنا، ملے گا. مجھے آپ نہیں جانا جنتی ہے ہو جائیں وہاں. گی باجی. آپ ٹھہرو جنتی ہو ٹھہرو. جائیں گی باجی. آپ آپ جنتی ہو جائیں گی. مطلب یہ آپ کو مجھے دھمکی دے رہی ہیں کیونکہ آپ کا جو یہ نام ہے نا، یہ جماعت ہند جہاد، آئی ڈونٹ نو، جماعت الہند جہاد، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا آرگنائزیشن؟ یہ ہمارے مدرسے میں مولانا صاحب نے ہم کو اس کی لیڈران بنائے ہیں. اور ہم ہے؟ جو اچھا. ہاں جی
जी हमारी जो औरतें हैं तमाम, उनको हम ही लाते हैं इसमें। और जैसे आप लोगों के वहाँ होता है ना, जैसे ये बीजेपी वाले हैं, जैसे बहुत दातियाँ करते हैं, ये आज कोई कांग्रेस वाले हैं पहले अच्छे थे लेकिन अभी बुरे हो गए हैं, ये लोग भी हमें नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना एक ऑर्गेनाइजेशन और क्या बोले आप, एक इदारा खोलना पड़ा है। तो इस इदारे के तहत हमारे, अच्छा, आपके आपके जो मियाँ हैं वो ऊपर जाएंगे, ठीक है, उनको हाँ जी 72,000 हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे और आप क्या करेंगी वहां जाकर? जी। उनकी खिदमत, किसकी खिदमत, अपने किसकी? शौहर की खिदमत, अपने शौहर की वाह! खिदमत। तो मतलब वो लगा रहेगा 32,000 हूरों में और आप उनकी जी जी आप जी तो मेरे लिए, मैं मतलब आपको क्या कहूँ, सल्यूट है आप लोगों को जो आप ऐसे सोचती हैं और अपने आप को इतना इतना ज्यादा वो करती हैं कि हम हमारे शौहर की खिदमत में मर जाएंगे, हमारे शौहर की खिदमत में। क्या आपका शौहर क्योंकि आपके क्योंकि मैं है? एक नेक दिल दीनी औरत हूँ, मैं एक नेक दिल दीनी औरत हूँ। और जो मुझे सिखाया गया है और जो हमें करना चाहिए, हमारे क्या हुकूक हैं, हमारे हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या फर्ज हैं, वो हमें निभाने पड़ेंगे, वो हमें करने आपका पड़ेंगे। आपके यहाँ आप अब यहाँ पे पता चल जाता है कि कितनी इक्वालिटी है इस्लाम में मर्द और औरत के बीच में। मर्द को तो बहुत कुछ मिलेगा, औरत को सिर्फ उसका शौहर ही मिलेगा। तो ये तो इनइक्वालिटी भी है, इनजस्टिस भी है। आपको मारते हैं, मतलब वो ये तो मारना तो जायज है आपके कुरान में, तो क्या आपको तो आपकी पिटाई होती है? तो गलती नहीं करेंगे तो काफी, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो अगर हम गलती कर देते हैं तो क्या हमारे शौहर हमें बताएंगे नहीं? अगर खुदा के बाद कोई है तो शौहर है, तो क्या वो बताएंगे नहीं? अगर एक आध झापड़ या 2 बेल्ट मार दिए तो सुनो मोहब्बत सुनो क्या कम हो सुनो, जाती है? ये है, या 4 जूते मार दिए तो क्या मोहब्बत कम 4 हो जूते जाती भी है? आप मार बताइए, सकते आप हैं, खुद ही वाह जी सोचिए। वाह। आप तो हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, आपको तो मैं बहुत बहुत इल्म है। मैं हाँ बहुत जी। पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये सब जो ढकोसलेबाजी जो चलती है ना इस्लाम में, ये बिल्कुल तो पसंद नहीं है। तो जब मुझे, आप अगर मार मुझे खा के अच्छा, एक बात बताइए, एक बात मैं बताइए। एक नहीं 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 नहीं, आप हमारे शौहर के लिए गलत ना बोले, एक बात बताइए। मैं गलत हम नहीं बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप क्या वो सुनिए जो सुनिए हिंदू और सुनिए, हमें दिक्कत हो रही है। उनको भी मारते हैं कभी कभी, तो क्या हुआ? आपको क्या तकलीफ है? हम सब मिलके मार लेते हैं, खा लेते हैं, तो आपको क्या दिक्कत? हम आपस में मिलजुल के एक दूसरे से दुख सुख बांट लेते, तो आपको क्या मैं दिक्कत क्या है? पूछ अगर रही हूँ, अगर मेरी अगर बातों को मेरा शौहर उसके जूते मैं पॉलिश करी से हूँ, अगर मैं मेरे शौहर के जूते पॉलिश करी हूँ, उसे अपनी जबान से चूमी हूँ और उन्हें पहनाई हूँ, और उस जूतों से जो मेरे शौहर के पैरों को छू कर आते हैं, अगर मुझे 2-4 मार भी दिए तो क्या दिक्कत है आपको? मेरे शौहर हैं, वो उनके जूते हमारे सर पे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? क्या मुझे कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है भाई, मुझे नहीं तो कोई आप दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप आप ऐसे ना सर पे बोलिए। रखोगे नहीं, अपने बिस्तर के, अपना तकिया बना के मैं सो, ना मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम मुझे बात छाती पे बताओ। रखें, हम अपनी छाती पे रखें, अपने जिस्म में छुआ के रखें, इस तरीके की बात ना करें। आप आपने पूछा, हमने बताया। देखिए, ऐसे मैं आपको कुछ ताल्लुकात पूछना खराब चाह रही होने हूँ, आप वाली मुझे बात पूछने है। नहीं दे रहे हाँ, हैं। तो नहीं, जो आप पूछ रही हैं, आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे, लेकिन आप मैं इससे सवाल करना, इस तो जरा तरीके रुको से, तो सही। जी जी, इस तरीके से ना मैं करें ये आप। पूछ रही हूँ कि जो इसको शादी नहीं बोला जाता, इसको गुलामी बोला जाता है। ये जो 6-6 बीबियां रखना है, ये गुलाम रखी हुई हैं कि भैया तुम मेरे हिसाब से चलोगी। ये देखो आगे सुनो, और भी बढ़िया मजेदार हिंदू है। आप बन के मजाक आए उड़ा हो, रहे हैं, आप मजाक उड़ा रही हैं, ये गलत है। ये दीन का मजाक मैं है। अगर मज़ाक आप, नहीं उड़ा रही हूँ, मेरी बात जी, सुनो। हमारे नहीं, हदीस के हिसाब से शबा चलते हैं मेरी हम, ये शबा सुन्नत है। मेरी बात सुनो, मैं मज़ाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो हिंदू जो मुसलमान बन गई, जो क्रिश्चियन मुसलमान, वो भी मार खा के लेती हैं। जी, गलती कर ऐसे नहीं मारते हमारे शौहर, गलती करे तो मारते हैं। अब क्या देखिए, जैसे गलतियाँ होती हैं आपसे देखिए बताओ? देखिए गलती है, जैसे मान लीजिए अब वो बड़े थक के आए हैं, इतने काम करे हैं, हमने कहा हमें एक सूट दिला दो। अब हमारे सूट सलवार दिलवा रहे, शलवार हमारी दिला रहे हैं, कमीज हमारी दिलवा रहे हैं, हमारे लिए जूते खरीद रहे हैं, हमारे बच्चों के शौक शौक पूरे कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, इनको भी दिला रहे हैं, बड़ी वाली छोटी वाली इन सबको दिला रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, अब वो थके हुए आए, अब उन्होंने नींबू पानी मांगा, नींबू पानी मांगा, उनसे कहा कि नींबू मीठ लिंबू, हम देखिए, आप टोके ना, लिंबू, बहन बहन टोके ना। तो अब वो नींबू पानी मांगा उनसे, उन्होंने कहा कि लिंबू। इसे जाओ, इसे चीनी मिल बहुत ज्यादा शक्कर मिला के, चीनी मिला के लाओ। अब वो पता चल रहा है कि तीसरी वाली को बताई कि तुम बना दो, और तीसरी वाली नमक मिला दी, वो दी पिए तो थूक दिए, वो बोले लाहौल वला को अस्तगफुरुल्लाह, क्या लेकर आई हो? 2-4 झापड़ मार दिए, बेड से धक्का दे दिए, जूता मार दिए, वो जमीन पे गिरी, उनका सर फूटा थोड़ी देर। तो बोली अब से नहीं करूंगी। उसके बाद से उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कभी भी उनसे पूछ के, अगर जैसे मान लीजिए अगर हमने अपना काम छोटी को बोला है, तो छोटी हमसे पूछती है कि बहन कौन सा, बाजी कौन सा बनाने को बोले हैं, नमकीन की शक्कर? तो इसलिए अब वो पूछ के जाती है, 2 बार पूछती है, बनाने के बाद नींबू निचोड़ने के बाद पूछती है कि मीठा की। मतलब वो डरती है, मार से डरती डरती है। नहीं, नहीं डरती है, है वो ना? पूछती है क्योंकि वो खिदमत करती है आपकी तरह। क्या देखिए, खिदमत? ये खिदमत है शौहर की। इतना कमाने के बाद, बाहर जाके आने के बाद अगर ना मिले तो कैसे? आप बताइए, ये तो मगरूरियत हो गई ना, अपने शौहर की खिदमत ना करें। हमारा काम है, जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता, तो आप कौन होती हैं?
अगर लिखा मैं है कौन तो हूँ, आप गवाही, आई हो अगर वहाँ पर, मैं ऐसे तो नहीं हूँ। ऐसे देखिए देखिए इस तरह की बात ना करें, नहीं, बेइज्जती करने के लिए आप नहीं बुलाई मैं हैं। बेइज़्ज़ती नहीं कर देखिए रही हूँ, मैं देखिए आपसे कह देखिए रही अगर हूँ। अगर एक देखिए आप इतनी हुँ, बातें कर रही हैं, जो जी, आपका जो कृष्ण था, किशन, उसने इतनी शादियाँ करी, उसने इतनी औरतों के साथ क्या करा, तो ये आप भी देखिए कुछ गलतियाँ अगर दूसरों की निकालती हैं तो अपने वहाँ देखिए, तो अपने या वहाँ आपके देखिए। हमारे हाँ, कृष्णा ने जो भी किया हो, सॉरी, मेरे कृष्णा ने जो भी किया हो, मेरे कृष्णा ने जो भी किया हो, आपके जैसा 6 साल की बच्ची से तो शादी नहीं की ना? उससे तो नहीं की जो देख आपने अरे अरे हमारे सल्लल्लाहु दोस्त अलैहि के वसल्लम, दोस्त एक मिनट इसका जवाब देखिए देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ती हमारे जो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने बाकायदा 9 साल का होने का इंतजार करा। इंतज़ार किया। जी, जी, ये तो मैं हमेशा से सीख रहा जब वो बड़ी औरत बन गई तब था। औरत जाके कितने साल में होती है? 9 साल में। उस 9 तरह साल में उस ज़माने में मेरी बाजी चीज़ें दूसरी थी, आज दूसरी है। औरतें पहले बहुत लंबी हुआ करती थी, आदमी बहुत लंबे हुआ करते थे। वो ज़माने कुछ और थे बाजी, आज के ज़माने कुछ और हैं। वो वो कितने उनका दिल कितना अच्छा था, वो कितने अच्छे थे और क्या उन्होंने दीन के लिए करा है, ये आप क्या जाने बाजी। आप इस तरह की बातें जो काफ़िरों के बीच में आ गई हैं, इस तरह की सोच आपकी, ज़हनियत आपकी हो गई है। मैं अल्लाह पाक रसूलुल्लाह से गुज़ारिश करूँगी ये कि बारिश आपको अमल में लाए, आपको ईमान में लाए और इस तरह की बेशर्मी जो आप कर रही हैं, खुले घूम रही हैं, आप बाल खुले, करोगी तो बाल नहीं, मैं बाल बोलूँगी तो बाल बदतमीज़ी हुई। ये जब गर्दन आप ये करोगी कि मैं गर्दन दिखा बेशर्म रही हैं, ये गर्दन, ये हाथ आपके दिखा रही हैं, ऐसे हाथ दिखा के ये रिझाना जो है मैं होठों पे रिझान लगाना, नहीं रही। हाँ, जी हाँ, तो आप जी बालों हाँ। को क्यों नहीं ढकी है? मुझे नहीं ढकना है, मुझे कौन-सा हिजाब पहनना है। वैसे भी अ, हिजाब का देखा नहीं कितना तमाशा चल रहा है? आप देख नहीं तमाशा रही? वो हमारा हक है, वो हिजाब हमारा हक पहनना है। है, हिजाब पहनना है, हिजाब हमारा स्कूल हक है। में पहनना है। नहीं, हिजाब हमारा हक है। एक बात बताइए, आपको बेटियाँ भी हिजाब हैं? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 3 है। 3 बेटियाँ हैं, अच्छा। तो तीनों बाकी बेटियाँ हिजाब पहनती बाकी होंगी बचपन से? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो मदरसे में ही जाती हैं या पढ़ने भी जाती हैं? जी मदरसे पढ़ना क्या है, दीन की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है, रसूलुल्लाह पाक ने फरमाया है, तो सबसे दीन की खिदमत करती हैं तो आपकी और इन दिन की चीज़ों से खिदमत है। जी, जी। आप लोग तो जो आप लोग हिंदू बन गए हैं, आप लोग कौन-सा गीता रामायण पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चे तो कुरान के नज़दीक हैं, हमारे तो पढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो आप लोग को अपनी सोचनी चाहिए, अगर आप बहुत बड़े हिंदू हैं, बहुत बड़े ये हैं, तो आप भी पढ़ाइए अपने बच्चों को गीता, हमने रोका हम है क्या पढ़ाएँगे, आप? आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप हम हुँ। तो पढ़ाएँगे। अरे क्या आप वहाँ आपकी औरतें लंगी होके फिर रही हैं, क्लबा में, लंगी डिस्को में, लंगी तो ये आप अपनी बदतमीज़ी आप कर रही नहीं, हैं? नहीं, नहीं, तो ये तो सही क्या बात नंगी है। होके फिर अब रही हैं? बच्चे ना नंग जो अपने बच्चों को कहाँ देख रही हैं आपकी औरतें? आप हमारे पास अपने बच्चे, ये लोगों के बच्चे छोड़िए, देखिए कितना सच्चा मुसलमान बनाते हैं। दीनी तालीम आपके वहाँ है ही नहीं, दीनी तालीम कहाँ है आपके वहाँ? हमारे वहाँ चाहे औरत कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन जहाँ दीनी तालीम की बात आती है, वहाँ पर सजदा अल्लाह के आगे कर लेती है। क्या आपके वहाँ अपने लोग कर रहे हैं? हम किसी भी मस्जिद में हो, कहीं हो, हमारे लोग जो हैं, वो मस्जिदों में जाते हैं, शिरकत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लोगों का हाल-चाल लेते हैं। आप क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? आपके मंदिर देखो रास्तों में खड़े रहते हैं, टूटे-फूटे रहते हैं आपके मंदिर। हमारे बच्चे वहाँ जाके आप क्या कहें? हाँ, मत कहिए। आप एक्चुअली दिखाना चाह रही हैं यहाँ पर कि आप बहुत ही मतलब बहुत आलिम वाली हैं और आपके बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा जी, पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात बताइए कि जब कहते हैं, मैंने तो ऐसा पढ़ा है, मैंने तो महीने से पढ़ा है, कुरान तो मैं जानती हूँ और हदीस भी मैंने काफ़ी जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्यों जी, जी। छोड़ी? आइए वापस। तो जो हस्बैंड्स होते हैं, जो मतलब जी। मियाँ जो होते हैं, उनके हुँ। साथ रात ना सोने का, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे आप मर रही हों, जी, चाहे जी। आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपको सोना ज़रूरी है। अगर आपका हस्बैंड आपसे कहे, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, वरना क्या होता अल्हम्दुलिल्लाह। है, सारे जो 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 कौन से फरिश्ते होते हैं, वो रात भर आपको बद्दुआएँ देते हैं। जी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों और नहीं? अपने शौहर की हाँ, खिदमत नहीं मिलना करेंगे, अपने शौहर के आगे ये अगर हम बात है। नहीं पीछेंगे, उसकी खिदमत नहीं करेंगे, तो रब को भी नाराज़ करेंगे, ऊपर वाले को नाराज़ करेंगे और ऊपर वाले जो को क्या हमारा नाराज़गी है कि भई बिल्कुल औरत अगर नहीं, 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 गलत है, ये मियाँ गलत है। आप देखिए, आप इस्लाम के खिलाफ जा रही हैं। हमारा जो लिखा है हम जानें, आपको क्या मतलब? आपने पूछा, हमने बताया। हमारे शौहर अगर कह रहे हैं कि उनको हमारी ज़रूरत है तो हमें उनको वो ज़रूरतें पूरी करनी है, इसलिए हमने इस दुनिया में आए हैं। अगर हम इस दुनिया में आए हैं अपने शौहर की खिदमत करने के लिए, तो आप कौन हैं बताइए हमें? बिल्कुल दिख रहा है, देखिए, ये दिख रहा है आपका। इससे आप बुला रही हैं लोगों को, मैं या क्यों बुलाऊँ किसी को? मतलब मुझे मुझे आपकी मतलब मैं बदतमीज़ी नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि आप मेरी मेहमान हैं और आप आई हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कहाँ पर जाकर अपना सर फोड़ूँ? मुझे वो नहीं, वैसा देखिए देखिए, आप भी ये चीज़ जानती हैं, तभी तो आपको अभी हँसी आई। आप जानती हैं कि आप गलत हैं, तो आपको जो हँसी आई है, इसीलिए आई है क्योंकि आप जानती मुझे हैं आपकी कि बेवकूफ़ी पे हँसी आई है, मुझे कोई इस तो बात पे हँसी नहीं आई है कि मैं तौबा किसी की घर करिए, जा रही हूँ।
आप तौबा करिए, दीन में आइए, कलमे पढ़िए मेरी बहन, दोज़ख की मालकिन ना बनिए, वापस आएँ आप। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपकी जो बेटियाँ हैं, उनकी भी शादी आप जल्दी कर दो कि 6 साल में कर दो? क्या होता है? 6 साल में कर दो, आपके जो हस्बैंड है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी एक कमेटी बनाई थी, उसमें हमारी बहनों ने, जितनी भी दीनी बहनें हमारी, हम लोग फैसला लिए हैं कि 15 साल तक अगर लड़के की शादी हो जाती है तो 32 साल तक 5-6 बच्चे उसके हो सकते हैं। तो ये अगर इसके कोई लिए बच आपको कमेटी बनानी पड़ी। जी। हमने तो मतलब बताया ऑलमोस्ट कि क्या 30 फ़ायदे हैं, 30 कि 15 साल में देखिए देखिए आप सोचिए, अब देखिए जो आप लोगों के वहाँ हो रहा है, लड़के 30-30, 35-35 साल तक शादी नहीं कर रहे और शादी करते भी तो एक आध बच्चे करते हैं, पैसा भी खूब पड़ा है लेकिन उनकी मिल्कियत पे कोई हक नहीं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए एक बच्चा किधर कुछ हो जाए, खुदा न ख़ास्ता मर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हमारे वहाँ क्या है कि अगर एक शहीद हुआ, मर 2 गया तो शहीद दूसरा है ना, है ना, आप 2 लोग का ये एक दिमाग में चलता है ना? एक शहीद है तो दूसरा, तो कोई तो हमारे वारिस हैं और दूसरा शहीद जिनकी शहीद क्या जी। करके होगा वो? पत्थर मार के जी। वो ये आपकी हल्ला सोच मचा है। के? जी, देखिए जातियाँ हो रही हैं, उन जातियों के खिलाफ अगर हमारा हमारे बच्चे खड़े होते हैं, तो एक माँ के ताल्लुक से मुझे बहुत फ़ख्र होगा अगर मेरे वाह! बच्चे की जान उसमें चली भी जाती है, दीन की खिदमत के लिए अपने ऐसे 100 बेटे कुर्बान कर सकती हूँ। आप जैसे ही माएँ हैं जिन जो जो पूरी दुनिया में जो हो रहा है ना, तो आप जैसी माँओं का ही इसमें ये इसमें फुल सपोर्ट है। ये आपकी सोच है, ये आपकी ज़हनियत है, लेकिन अगर दीन की खिदमत के लिए मेरे बच्चे कुर्बान भी होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, तो कोई बात नहीं। तो बेटियाँ भी पत्थर फेंकने में माहिर हैं। आपको हम ये सब नहीं बता सकते यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग कोशिश करते हैं कि अपनी हिफाज़त करें। क्वेश्चन पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्या आपको आप अपनी जो बेटी की शादी 6 साल में कर अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो सही लगेगा 14-15 साल में अगर कोई अच्छे रिश्ते आते हैं, बाहर से आते हैं जो हम हमारी बेटी को सुकून की ज़िंदगी दे सकते हैं और पहली बीवी बनने का मकाम हासिल हो तो उसको क्यों बिल्कुल पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चलेगी ना क्या है इसमें? दूसरी क्यों? काफ़िर की भी ला सकते हैं। दूसरी अच्छा, अपनी मतलब दूसरी आप चचा लोगों की का ये प्लान दूसरी होता है कि अच्छा पहली भाई साहब, ये कहानी दूसरी है। चचा की हो तो वो भी मकाम अच्छा है, तीसरी और चौथी काफ़िर की हो तो वो ठीक है क्योंकि काम के लिए पहले 2 बच्चे पैदा करें और जो तीसरी है वो काम-वाम करे, चौथी काम-वाम करे तो वो उनका तो वो क्या बच्चे नहीं पैदा करती हैं फिर ना वो? वो करेंगी लेकिन फिर भी काम तो वो कर सकती है ना, जैसे झाड़ू है, कटका है, बर्तन मलना है, ये सब ओह माय चीज़ें गॉड! अच्छा, बच्चों को पालना है, तो वो देख सकती हैं क्योंकि तो अब आप खामख़ा अच्छा, नौकरानी रखें, इतने पैसे जाया करें तो ये सब मिल-जुल के मेरी काम बात कर लें सुनिए, तो अच्छा है। शर्मा जी मेरी जी, बात सुनिए कि जी। आप इसीलिए लेकर आई हो उनको मतलब आप रोई थी जब आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी की मतलब आपके जब मालिक जो है आपके, हुँ, क्या आपको बुरा लगा था? क्या उन्होंने आपसे इजाज़त ली थी दूसरी शादी करने के लिए? जी, उन्होंने ये तो कहा था कि जब दूसरी का तो बहन का तो हमें बाद में पता चला, लेकिन उसमें थोड़ा धक्का लगा था, लेकिन जो तीसरी और चौथी थी उन्होंने बोला धक्का था कैसे कि लगा था? ना धक्का उस समय कैसे थोड़ा लगा था? ना उस समय धक्का एक खचका-सा ये था कि इतनी जल्दी कर लिए, हम सोचे थे कि 2 साल रुक के करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा देखो अभी तुम बच्चे को दूध पिला रही हो, अभी छोटे हैं, तो अभी कुछ हो नहीं पाएगा, तो हम ऐसे तड़पते रह जाएँगे। तो हमने कहा फिर हमने बहुत सोचा, 2 रात हम सोचे, हम बोले ये तो सही है 2 रात हमारे बगैर ये कैसे रहेंगे? तो फिर उनके लिए बहुत ज़रूरी है एक आदमी की ज़रूरतें होती हैं, तो हमने कहा ठीक है, तो हम तब से फ़ारी हुए, बहुत बढ़िया ज़िंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहनें मिल के रहती हैं। जो तीसरी, चौथी, 5वीं है वो जो है उनका जो है वो लोग जो है काम करते हैं, घर में सारे सब लोग ढंग से रहते हैं। सारे अच्छा, काम कब हो गए पता नहीं चलता। 2 जी। ईसाई वाली, 2 हिंदू वाली। तो आप मतलब आप बहुत मतलब आप अपने दीन को बहुत ज़्यादा मानती हैं, ये तो मैंने समझ लिया। मेरे सारे व्यूअर्स ने भी देख लिया कि इनकी क्या सोच है और ये मेरे ऐसे पीछे पड़ी थी कि आप सनातन छोड़ के वापस ना आ जाओ, कोई कन्विंस कोई करूँ। तो ये इस तरीके का नहीं आपको convince करने वाली नहीं आपके जो काफ़िर व्यूअर हैं, ये जो आप व्यूअर कह रही हैं, ये जो है मेरे बहुत जो देखने वाले हैं उनको बोल रही हैं? जो देखने वाले हैं, उनको बोल रही हैं? जो देख रहे हैं हाँ, व्यूअर देखने वाले। हाँ, क्या हो गया उनको? जी, जो इसमें काफ़िर कितने हैं और हमारे दीन के कितने हैं? पूरे काफ़िर हैं, सब काफ़िर हैं। आपको क्या मतलब आपको क्या बोलना है जी, उनको? जी, हुँ। नहीं, कुछ नहीं, हम सोचे कि हमारे लोग भी होंगे तो वो भी कुछ आपके लोग ये आते हैं पूछ सिर्फ़ गालियाँ देने के लिए, सिर्फ़ ट्रोलिंग करने मतलब ट्रोलिंग तो आपको नहीं समझेगा, सिर्फ़ गालियाँ देने के लिए, जी। नाम बदल के गंदी बातें लिखने के लिए, सबकी इज़्ज़त उतारने के लिए, सिर्फ़ करने के लिए। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए क्या आप अल्हम्दुलिल्लाह क्यों इसमें? नहीं क्योंकि आप बेइज़्ज़ती करती हैं तो आपसे बदले तो लेंगे ना, ये इस आप तरीके से बेइज़्ज़ती बदले इस तरीके से बदले लेंगे कि नहीं आप तो आप उँगली देखिए, आपने क्या नेल पॉलिश लगाई है? ये जो नाखूनों में लगती है, नाखून की पॉलिश। जी। तो ये देखिए, अभी देखिए वक़्त क्या हुआ है और आप
आपका नमाज का टाइम, मतलब आपके नमाज में ये भी नहीं चलता होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पूरा ढकी हूँ सर से पैर तक, कोई ना पराई पराई जात मुझे देख ही नहीं सकती। सही बात है। तो देखेंगे भी तो वैसे भी क्या सीखेंगे आपसे। एनीवे, तो आप कभी मतलब आपके यहाँ भी बहुत लोग होंगे आस-पास में जो आपकी के हिसाब से काफ़िर होंगे, जो आपके हिसाब से वहाँ मंदिर के होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोग थे, वो यहाँ से जा चुके हैं वाह! और जी, आप जी। लोगों के साथ रहना ही नहीं चाह रहे होंगे। नहीं, वो कुछ हुआ था, उन लोगों ने ज़्यादती करी तो फिर लड़ाई हो गई थी थोड़ा, तो वो चले गए, पुलिस आई, फिर वो चले गए, यहाँ से भाग गए। पता अल्हम्दुलिल्लाह। भगाया गया, नहीं, ये वो बहुत गलत लोग थे, वो बहुत ज़्यादतियाँ करते थे हम गरीबों पे, बहुत ज़्यादतियाँ करते थे। फिर ऐसे एक बार वो बोले कि पानी का नल, तो ऐसे बात करे, तो फिर हमारे शौहर ने 2-4 झापड़ मार दिए। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे थे, बहुत हम पे ज़्यादतियाँ कर रहे थे, वो हॉस्पिटल में वो गए और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो वापस नहीं आए, उनकी जो तो घर बच्चे वर थे बेच दिए थे वो लोग। जी, घर बिकाऊ है लिखे और भाग गए। अरे हाँ, काफ़िरों तो का अभी ऐसा ऐसे ही ही है। हो रहा है ना फिर कि कोई फिर भी फिर फिर हमारे वाह 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 वाह, जातियां कर रहे थे मतलब, झापड़ मारा, उनको हॉस्पिटल में बेचारे भर्ती करा दिए। 4 बंदे थे, तुम मेजोरिटी में थे, वो बेचारे 4 बंदे क्या जातियां कर रहे होंगे यार। बड़ी मुश्किल से साले तुम लोगों के बीच में सांस लग के जी रहे होंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। जो चचा हैं उन्होंने ही वो घर खरीदा है। अच्छा, जी। तो मतलब ये है आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके, अच्छा हाँ, मैं भूल गई थी ये पूछने के लिए मुझे, ये जो अर्पित अग्रवाल हैं, ये पूछ रहे हैं कि हलाला आपके हिसाब से कैसा है? मतलब देखिए हलाला अगर शौहर ने गलती से तलाक दे दी है, तो गलती से क्यों कर देगा? अगर शौहर ने गलती से तलाक दी है, तो वो गलती हो जाती है। कभी गरमा-गर्मी में कभी बोल दिए तलाक, 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 तो उस समय उस वक़्त वो जो है, फिर बाद में अगर उसे जब औरत घर छोड़ के जाने लगे और वो गवाहों को हाज़िर-नाज़िर जान के भी, अगर जैसे अम्मी बैठी हैं, अब्बू बैठे हैं, हमारे सौहरे बैठे हैं और बाकी बहनें बैठी हैं, या हमारी जो दूसरी बहनें हैं जो वो बैठी हैं और बच्चे बैठे हैं, वो गवाह बन गए और उन्होंने कह दिया कि गवाहों को हाज़िर-नाज़िर जान के तीसरी तलाक देता हूँ। तो अगर मान लीजिए तीसरी तलाक भी हो गई और फिर बाद में उनको ऐसे एहसास हुए और एहसास हो गया कि उन्होंने गलती करी है, तो फिर वो हलाला तो बनता है, क्योंकि उनको एक सज़ा मिलेगी उससे। किसको सज़ा मिलेगी? जी, शौहर को, क्योंकि किसी और आदमी के साथ, किसी और मर्द हाँ, के साथ देखना उनके लिए हाँ, नाक़ाबिल बर्दाश्त होगा, तो फिर और बीवी को क्या होगा? बीवी के साथ भी क्या होगा? उसको बड़ा देखिए मज़ा वो आएगा। देखिए ये बात मज़े की नहीं है, ये बात है कि अपने दीन को निभाने की, जो जो कहा है उसको तो निभाना पड़ेगा। एक तरह से फिर दोबारा ऐसी गलतियाँ जो है कम हो जाएँ दीन में, माशरे में, इस तरीके से। जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपकी बात सुन के तो जी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मेरे ये मेरे आप दिमाग ये में हुँ, जी, ये आपकी सोच है, ये आपकी ज़हनियत है, लेकिन हर किसी को दूसरे का मज़हब, दूसरे का दीन बुरा लगता है और अपना सही लगता हमें है, ये बुरा आपके नहीं साथ हो रहा लगता है। है। नहीं तो इसमें गलत क्या है? अगर आदमी से ऐसी गलती हुई है, तो अगर उसको गलती ना करे, इसलिए अगर ऐसा कहा है, तो आपको क्या उसमें गलत लग रहा है, ये मुझे बताइए? हलाला से परेशानी ऑफ़ कोर्स है, नहीं लेकिन तो हर आपको है, मुस्लिम को आप नहीं है परेशानी ना है। दीन में, जब आप मुसलमान नहीं हैं मेरी तो बहन, आप तो आइए ना मुझे कन्विंस कर दें। आप ये गलत कर रही हैं ना, आप मत करिए हलाला, आप मत करिए शादी यहाँ पर, लेकिन मैं आप नहीं करूँगी। एक बार बन जाइए ना, एक बार आप बन जाइए ना। अब बन तो जाइए, फिर बताएँगे ना। नहीं, मेहरबानी। लेकिन पहली बात तो ये है कि मतलब मुझे बड़ा अजीब आप लोगों की सोच पे मुझे बहुत अफ़सोस है। ये देखिए मुझे हर आप किसी की देखिए हो सकता है कि आपकी सोच से हम इत्तेफ़ाक ना रखें, क्यों नहीं हमारी सोच से आप ना रखें, तो ये अपनी-अपनी है बहन, आप इसे थोपिए ना, लेकिन आप ये जो आपको हर इंसान को इस्लाम में क्यों बदलना है? मतलब हर इंसान बाजी देखिए, पूरी दुनिया में एक रसूल पाक होना चाहिए, एक खुदा होना चाहिए, उसके खुदा एक है, तो दुनिया एक हो, मज़हब एक हो, दीन एक हो, कितना अच्छा लगेगा, सब लोग बुर्के में, सब लोग ढके हुए, हमारे जो शौहर हैं अपने काम कर रहे हैं। तालिबान क्यों नहीं चले, अफ़गानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? यहाँ क्यों रह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान में हमारे कुछ रिश्तेदार हैं। वेरी गुड, तो आप भी चले जाइए। नहीं, वहाँ हम क्यों बहुत जाएँ? हम क्यों मिलता जाएँ? है। हमारी 6 हम लोग यहाँ 6 बहनें मिल के रहती हैं, अपने शौहर की खिदमत करती हैं। हमारे शौहर का ये जो होता है ना कबाड़, इसका काम भी है। तो कबाड़ी के काम से इतना कमा लेते हैं कि आप जी, अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे भी होंगे बड़े जो काम करते होंगे। जी, देखिए सबसे बड़ा तो इतना बड़ा नहीं, लेकिन अभी वो दीन की खिदमत करने में लगा हुआ है वो भी। मदरसे में बहुत काम करता है। अच्छा, अब मैं इससे आगे आपसे क्या क्या पूछूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा ना है और मेरा मैं देखिए मगरिब का वक़्त हो रहा है, हमें भी जाना है नमाज़ का।
पहले तो 14-15 बच्चे 14-15 बच्चे हैं, 6 बीवियां हैं भाई साहब, और क्या बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह पत्थर मारना भी सीख गया है भाई साहब, पत्थर मारने की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है ना। और शौहर मार पटाई भी करता है, इनको हलाला से भी कोई दिक्कत नहीं है। और हलाला क्यों हो रहा है, जो शौहर है अगर उसने गलती से तलाक दे दी तो उसको सज़ा देने के लिए, उसकी मतलब खुद की बीवी से अगर दोबारा से शादी करना चाहे तो उसको सज़ा देने के लिए तो दूसरे मौलवी के साथ उसको उसकी बीवी को सुलाया जाएगा। तो ये मतलब मौलवी को उसको सज़ा देनी है, उसको पति को, तो मौलवी के तो मज़े लग गए भाई साहब। इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। मजे 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 मजे। तो मेरा वही था कि हम 2 हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, जीते जी संभल